अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा उर्दू ग्रामर में उन्वान मज़मून नवीसी है और मज़मून नवीसी में हम सैरो सियाहत, तफरीह भी, तालीम भी पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में गर्म पानियों का 800 किलोमीटर तवील साहिल है जिसमें समंदरी मखलूक की कसरत है। यहाँ पहाड़ों के सिलसिले हैं और दुनिया की 11 बुलंद तरीन और बर्फ़पोश चोटियों में से 7 चोटियाँ जिनमें केटू, नांगा पर्वत और राका पोशी शामिल हैं। सेहत अफजा मकामात और सरसब्ज़ व शादाब वादियाँ हैं। पाकिस्तान में ऐसे मीठे और रसीले फल हैं जो दुनिया के किसी और मुल्क में पैदा नहीं होते, लेकिन सैरो सियाहत को अभी तक सनद का दर्जा नहीं दिया गया। बाज़ मुल्कों में इसको सनद का दर्जा दिया गया है। इन मुल्कों में बरतानिया, फ़्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, इंडिया, मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की, यूनान, शाम और मलेशिया बहुत ज़्यादा अहम है। मतलब पाकिस्तान में गर्म पानियों का जो है एक सिलसिला है, वहाँ पर 800 किलोमीटर दूर लंबा सिलसिला है और एक साहिल पर है जिसमें गर्म पानी होते हैं और जिसमें समुद्री मखलूक की बहुत ज़्यादा तादाद रहती है। यहाँ पहाड़ों के भी बहुत ज़्यादा सिलसिले हैं। 7 चोटियाँ हैं जिनमें केटू, नांगा पर्वत और राका पोशी, आपने इनके नाम तो तलबा सुने होंगे और लोग भी जाते हैं यहाँ पर सेहत अफजा मकामात पर। और सरसब्ज़ शादाब वादियाँ भी हैं, बहुत ही सरसब्ज़ वादियाँ हैं और मीठे और रसीले फल हैं और ये ऐसे फल जो हैं पूरी दुनिया में किसी जगह भी पैदा नहीं होते। लेकिन सैरो सियाहत को अभी तक इन्होंने सनद का दर्जा नहीं दिया, हालांकि बाज़ मुल्कों में इसको सनद का दर्जा दिया गया है। इन मुल्कों में कौन कौन से हैं? बरतानिया, फ़्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, इंडिया, मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की, यूनान, शाम और मलेशिया बहुत ज़्यादा अहम है। मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है सैरो सियाहत को सनद का दर्जा जो है वो हासिल हो चुका है और लोग जाते हैं और वहाँ भी ये तमाम मकामात जो हैं वो देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी चाहिए कि इसको सनद का दर्जा दिया जाए और लोग चूँकि बहुत ज़्यादा सियाह जो है पाकिस्तान में भी आते हैं और बहुत खूबसूरत इलाके हैं जहाँ पर वो सैर करते हैं और इसमें बहुत देखकर उनको खुश होते हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर।